नेक्स्ट आता है वल्लभ कल्ट। वल्लभ कल्ट का मतलब वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण तेलंगाना से, वही मैंने कहा ना साउथ इंडिया से ये संप्रदाय हमारे सारे आए थे। तो तेलंगाना, आज के टाइम का तेलंगाना, पहले की बात करें तो आंध्र प्रदेश, वहां से क्या हुआ, जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी वो इसका, यहाँ से इनका प्रादुर्भाव हुआ था वल्लभ संप्रदाय का। ये श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा करते हैं, जो कान्हा जी हैं जिनकी आज विशेष तौर पे पूजा हो रही है। श्री कृष्ण जी के बाल रूप की, जन्म लेते हैं तो बच्चा है, छोटे हैं, बालक रूप की, लड्डू गोपाल भी जिनको बोलते हैं। तो संयोग देखिए, आज ही इनके बारे में हम इतना सब कुछ पढ़ेंगे और आज ही उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। तो ये श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा करते हैं वल्लभ संप्रदाय के लोग। राजस्थान में हम वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव की बात करें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राजस्थान में जो है, देखिए नाथ द्वारा के अंदर सबसे बड़ा जो है, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है वहां पे नाथ द्वारा के अंदर। तो वहां पे जो है ज्यादा पूजा की जाती है श्री कृष्ण जी के बाल रूप की। वल्लभ संप्रदाय जो है वल्लभाचार्य ने दिया था, ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। इनका मत कौन सा था? इनका मत था शुद्ध द्वैतवाद का, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था। और उसमें पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग क्या होता है? डॉक्ट्राइन है ये इनका। पुष्टि मार्ग डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत। देखिए डॉक्ट्राइन या सिद्धांत क्या चीज होती है? मैंने कहा कि ये चीज इस प्रकार से जो है प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब कि मैं, अगर मेरा टारगेट ये है, मैंने टारगेट मेरा सेट कर लिया कि मुझे आरएएस बनना है, ठीक है, टारगेट मेरा क्या है? आरएएस बनना है, एसडीएम बनना है। अब उस टारगेट को अचीव करने के मेरे रास्ते क्या होंगे? मैं किस तरीके से मेरी पढ़ाई करूंगी, किस प्रकार से मैं मेरे नोट्स बनाऊंगी, मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है, किन लोगों के साथ रहना, किन के साथ नहीं रहना, मेरी अप्रोच क्या होगी, वो क्या होता है? वो होता है मार्ग। ठीक है, सिद्धांत क्या है मेरा? सिद्धांत मेरा कहता है कि मुझे आरएएस बनना है, एसडीएम बनना है, ठीक है, वो मेरा टारगेट हो गया। अब मार्ग होता है उस टारगेट तक पहुंचने का तरीका। तो यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय ने श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की और श्री कृष्ण जी की आराधना में श्री कृष्ण जी के भगवान के रूप में दर्शन करने मान ले, चाहे हम श्री कृष्ण जी के ये कह लें कि प्राप्त करना, जैसे कि मीराबाई ने श्री कृष्ण जी को ऐसे बोलते हैं प्राप्त कर लिया था, उसी प्रकार से प्राप्त करने की दिशा में वल्लभ संप्रदाय ने क्या किया है? पुष्टि मार्ग सिद्धांत को अपनाया है। पुष्टि मार्ग में क्या होता है? पुष्टि मार्ग में 3 चीजें मुख्य रूप से होती हैं पुष्टि मार्ग के अंदर। पहला आता है ब्रह्मवाद, दूसरा आता है आत्मनिवेदन और तीसरा आता है भगवत सेवा। देखिए ब्रह्मवाद क्या कहता है कि इस संसार के रचयिता, इस जगत को बनाने वाले, प्राणी मात्र को बनाने वाले कौन है? ईश्वर हैं। और वल्लभ संप्रदाय वाले वो लोग, वो ईश्वर को किसको मानते हैं? श्री कृष्ण जी को मानते हैं कि सारा जो है भगवान ने ही रचा है, ब्रह्मा के ही हम संतान। ब्रह्म का मतलब यहाँ पे सिर्फ हमेशा ब्रह्मा जी नहीं होते हैं, वो होते हैं प्रत्येक संप्रदाय के लिए, वो जिनको पूजते हैं, कि वो प्रत्येक संप्रदाय क्या मानेगा कि हम जिनको पूज रहे हैं उसी ने ही संसार को बसाया है किसी उद्देश्य के लिए। तो ब्रह्मवाद क्या हो गया कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते हुए सारा सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित कर दिया, वो होता है ब्रह्मवाद। तो कहने का मतलब अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले भगवान की एग्जिस्टेंस को मानो, उनकी उपस्थिति को मानो प्रत्येक कण कण में, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है आत्मनिवेदन, यानी कि पहले आपकी जो आपकी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, उनको देखो, उनको समझो, उनको जानो और तत्पश्चात जो है
सद्गुण बताए गए हैं, अच्छे मार्ग बताए गए हैं, उनके ऊपर चलो। और लास्ट आता है भगवत सेवा, यानी कि भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा का प्रत्येक व्यक्ति से आशय ये नहीं है कि पुजारी बन जाए, ये कतई नहीं है कि पुजारी बन जाए और मंदिर में जाके ही भगवान की सेवा करे। पहला पॉइंट देखिए कि प्रत्येक कण कण में ईश्वर है, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव जंतु में ईश्वर है, ये ब्रह्मवाद कहा इन्होंने। तो भगवत सेवा का मतलब हो गया दीन दुखियों की सेवा करो, जो नीडी हैं, जो हेल्प चाहिए जिनको, उनकी सेवा करो, तो आप भगवान की ही सेवा कर रहे हो। ये इन्होंने पुष्टि मार्ग में 3 डॉक्ट्राइन्स दिए थे। इस प्रकार का इन्होंने सिद्धांत अपनाया था ब्रह्मा जो है ईश्वर को प्राप्त करने का। वल्लभ संप्रदाय के ये मुख्य रूप से सिद्धांत की बात हमने की है। तो भगवान दयालु होकर, भगवान की तरह दयालु होकर, भगवान की तरह दयालु होकर जीव पर दया करो। और ये दया करने का भाव कहां से आएगा? आत्मनिवेदन से आएगा। अपनी खुद की दया क्या होता है? खुद की एक अच्छी चीज होती है, दया भाव होना चाहिए। जिसमें दया भाव नहीं है, कठोर हृदय का है, वो सही व्यक्ति नहीं है, ये माना गया है इन संत संप्रदायों के द्वारा। तो इसमें ये सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी। हवेली संगीत का प्रचलन, देखिए हुआ क्या था, इसके पीछे की थोड़ा हिस्ट्री का सेक्शन भी हम पढ़ लेते हैं। बात अगर आ ही गई है तो पढ़ने में क्या जाता है, थोड़ा नॉलेज ही बढ़ेगा। तो वही बात है, हवेली संगीत का प्रचलन। जब औरंगजेब मुगल काल के अंदर बादशाह बना था तो उसने मंदिरों को तुड़वाना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से मैंने बात की थी कि निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ की स्थापना सलेमाबाद यूपी में हुई थी, उसी प्रकार से वल्लभ संप्रदाय राजस्थान में कैसे पहुंचा उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पहुंचा, जब औरंगजेब के शासन काल में मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। तो देखिए औरंगजेब का जो दिल्ली के अंदर जो शासन था, तो यूपी के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव था, लेकिन राजस्थान में डायरेक्ट शासन नहीं चलता था मुगलों का, रियासतें अधीन थी। लेकिन इस शर्त पे नहीं थी कि यहाँ पे जो है अक्षरशः है मुगल बादशाह की बातों का पालन होगा। और उनमें से एक चीज थी धर्म। राजस्थान रियासत के राजाओं ने, जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर रखी थी मुगलों की, उन्होंने कह रखा था कि हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, हम हमारे धर्म को यही मानेंगे, हम हमारे धर्म की रक्षा भी करेंगे। और ये बात जो पहले के मुगल बादशाह हुए थे, अकबर के टाइम पे ज्यादातर अधीनताएं स्वीकार हुई थी, तब से चली आ रही थी। अब औरंगजेब क्या था, उसका डायरेक्ट बस तो यहाँ पे राजस्थान में चल नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो बात जो संधियों के तहत हुई थी वो उसको निभानी थी। लेकिन यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, आसपास के हरियाणा और जहाँ पे उसका डायरेक्ट शासन था, मुगलों का डायरेक्ट आधिपत्य थे, वहां पे उसने मंदिरों को तुड़वाना शुरू कर दिया। तो वल्लभ संप्रदाय के लोग जो है, गोवर्धन जी जो है मथुरा यूपी के अंदर, वहां पे ये मुख्य रूप से इनकी मूर्तियां, जिनको आज हम यहाँ पे राजस्थान में पूज रहे हैं, वहां पे स्थापित थी। तो जब ये सब चीजें होने लगी, मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, तो वहां से विस्थापित होकर के इन्होंने राजस्थान में राजाओं के यहाँ पे शरण ली। एक एक करके ये सब जो हमारे किशन जी से रिलेटेड जो आए हैं, वो हमारे राजस्थान के निकटवर्ती मथुरा यूपी से विस्थापित होकर के आए। यहाँ पे राजाओं ने, इनके कोई बाध्यता नहीं थी कि आप नहीं आ सकते, इन्होंने इनका स्वागत किया। न केवल स्वागत किया बल्कि इनको मंदिर भी बना बना करके दिए। उसी श्रेणी में हमारे यहाँ पे जो है मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली में आकर के वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है नाथ द्वारा के अंदर बनी थी, और श्री कृष्ण जी के बाल रूप को यहीं से पूजा जाने लगा था। ये है। अब आती है बात, हमने सब कुछ शुरू किया था हवेली संगीत से। तो देखिए जब मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, बड़े बड़े विशाल मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, तो मंदिरों की जो मूर्तियां हैं वो पुजारी और संत संप्रदाय क्या किया, उन्होंने हवेलियों में राजा महाराजाओं संतों की जो ठाकुर हैं, सामंत हैं, उनकी हवेलियों में अपनी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। अब मंदिर तो तोड़ सकते लेकिन किसी का घर वो नहीं तोड़ सकते थे, हवेली नहीं तोड़ सकते थे। औरंगजेब के जो सिपाही थे, तो हवेलियों के अंदर भजन कीर्तन होने लगा। वहां पे अंदर रह करके जो मंदिर में खुले प्रांगण के अंदर भजन कीर्तन होते थे, वो एक एक
हवेली में, महलों में वही भजन कीर्तन होने लगे, वहां पे मूर्तियां स्थापित हो गई, उसी चीज को बोला गया हवेली संगीत। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है हवेली संगीत का। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इंडिया की आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं, तो भी हवेली संगीत औरंगजेब के काल में बिल्कुल चर्चा में आता है और यहाँ पे भी आया है। तो इसकी वजह ये है, तरीका ये है कि हवेलियों में मूर्तियां, छोटे छोटे मंदिर बना करके, और फिर जो खुले प्रांगण में, बड़े बड़े मंदिरों में जो भजन अर्चन होते थे, वो सब कहाँ पे होने लग गए, अब हवेलियों में होने लगे। तो उसी को बोला गया, उन भजन अर्चना को बोला गया हवेली संगीत। ठीक है, ओके। प्रियंका जी, ऑफलाइन में जितना भी मेरा सिलेबस बचा है, मेरे जितने टॉपिक्स बचे हैं, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने के बाद मैं ही पढ़ाऊंगी, मैं ही आप लोगों की वो बाकी की सारी क्लासेस लूंगी जो हमारे ऑफलाइन में होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।